हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे आपका जो कि आपका यूपी होम गार्ड का एग्ज़ाम जो है ना, पेपर जो बहुत जल्दी आने वाला है, अगले मंथ है। और इस टाइम होम गार्ड की इतनी बड़ी वैकेंसी थी, इतने सारे लोग तैयारी करने में लगे होंगे, तो कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है। एग्ज़ाम छोटा हो सकता है लेकिन कंपटीशन कम नहीं होगा भाई, क्योंकि इतने सारे लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से अगर करके जाएंगे तो बिल्कुल आप लोग ही पास हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको पता है कि 100 के 100 नंबर जो है ना, वो आपके जीके एंड जीएस पर ही आएंगे। और जीके और जीएस जिसने स्ट्रॉन्ग कर ली, वो इस एग्ज़ाम में एक सीट तो लेकर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक सीट ही मिलनी है, इससे ज़्यादा तो मिलनी नहीं है। अब एक सीट तो आपको निकालनी ही निकालनी है। इसीलिए मैं आपको एग्ज़ाम को बहुत ही आसान बनाने के लिए आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए। अब देखो, पढ़िए कहीं से भी, सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट करिए, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर स्पीड बढ़ाने को मिलेगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, आंसर देंगे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। और एक बार मैं आपसे सच बता रही हूँ, मतलब ये रियलिटी है एकदम। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि यहाँ से अगर आपने मेरे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, तो आपके इस जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम है ना, इसमें इस वाली सीरीज़ से आपके 5 से क्वेश्चन जो है ना, एकदम पक्के हैं। आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो बहुत ही क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री जो थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आपका सी ए में भी लिखा था, वही सेम ऑप्शन लिखे थे। निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो आप याद रखना, शिमोग कर्नाटक में है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, वेल्लारी कर्नाटक में, लेकिन आपका श्रीकाकुलम जो है ना, वो आपका कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपका 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब बंद की गई थी? तो याद रखना, आपका 1829 में बंद की गई थी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड भारी टेबल के डेटा को हटा देती है और डेटाबेस में टेबल को स्थायी बना देती है? तो आपकी जो ट्रंकेट होती है ना, यही कमांड आपके डेटा को परमानेंट बना देती है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड पूरी टेबल के डेटा को हटा, क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रंकेट कमांड। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो जो आपका लोडर होता है, वो यही काम करता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है। आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग आपका 9 कहता है, यानी आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री परिषद, सॉरी हाँ, वही प्रधानमंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखना, लोकसभा के प्रति पूरी आपकी जो मंत्री परिषद है ना, वो अकाउंटेबल होती है। अगला देखिए, किसी भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है? तो आपका 36,000 किलोमीटर होती है, जो आपका, जिसको हम GEO बोलते हैं, यानी कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वॉयसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, 1905 में। नेक्स्ट है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो सोनार का पूरा नाम हो जाएगा आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोनोमर कोपॉलीमर का किस प्रकार प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? तो उसका नॉयलन 6 जो है ना, इसका मतलब प्रकार होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल का विलयन नहीं करता है? तो आपका जो बालू है ना, वो जल में विलयन नहीं होता है, जल में विलय नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषक है? तो जलवाष्प एक प्रदूषक नहीं है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है, हाइड्रोजन गैस भी प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ हो जाए, सिर्फ सेकेंड, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आबोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो उसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आबोगाद्रो संख्या, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, आंसर बी हो जाएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह आपका एंथ्रेसाइट होता है कोयला। इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है और सबसे अच्छा आपका कोयला माना जाता है। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रमुख अगर माध्यम का स्रोत है? तो याद रखना यहाँ पर लाल शैवाल हो जाएगा, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। लोकप्रिय आनुवांशिक और पारंपरिक नृत्य घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य की संस्कृति मानी जाती है? तो ये आपकी याद रखना ओडिशा की मानी जाती है। घूमर घूमर ये डांस होता है, यानी आंसर अगर आपने लगाया है सी तो आपने बिल्कुल सही लगाया हुआ है। आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स शब्द को किसने दिया था? तो वो आपके बैटसन ने दिया था। आंसर आप बी मत लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक्स के फादर जो है ना, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, लेकिन यहाँ शब्द की बात कही गई है कि यहाँ पर जो जेनेटिक शब्द है ना वो आपका किसने दिया है? तो आपके बैटसन, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये आपके जो टीबी रोग, यहाँ पर दमा नहीं, यहाँ पर क्षय रोग लिखा होना चाहिए, क्षय जिसको हम टीबी कहते हैं, क्षय रोग जिसको हम टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो होती बीमारी आपकी, जो कि आपकी माइक्रोबैक्टरम ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु के कारण हो जाती है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर उसकी डॉट्स नामक ट्रीटमेंट दिया जाता है टीबी के लोगों को। याद रखना जो बच्चे होते हैं, बच्चों को टीबी से बचाने के लिए BCG का टीका दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चों में टीबी की रोकथाम की जा सके। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बंगाल के रचयिता कौन है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनको ही नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1915 में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी? तो याद रखना आपकी जो खरोष्टी लिपि है ना, वो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो वो रज़िया सुल्तान थी। आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था। आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आपकी मेरठ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। आंसर सी हो जाएगा। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवात के कारण सर्दियों के महीनों में जो बारिश है ना, यहाँ डैश डैश की जो बारिश आएगी की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो आपके रबी की प्रेसिपिटेशन जो है ना वो होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, आंसर हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो याद रखना आपका CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, यानी आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो उस पर आपके RBI के जो गवर्नर होते हैं, RBI के गवर्नर उसको हस्ताक्षर करते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ओके, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो नगर पालिका परिषद करती है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, भारत का मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के डैश 4A के अनुच्छेद डैश में सम्मिलित किया गया था। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 51A, और यहाँ पर आगे क्या दिए गए हैं? तो ये आपके मौलिक अधिकार दिए गए होंगे। मौलिक कर्तव्य तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और आर्टिकल हो जाएगा आपका 51A, यानी आंसर आपने अगर देखा है, अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो आपका संसद देता है, राष्ट्रपति। अगर आपने सोच भी लिया है तो बिल्कुल सोचा गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका पार्लियामेंट इसकी अनुमति या स्वीकृति देती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपके राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो वो आपके अंबेडकर जी थे, यानी BR अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे, यानी आंसर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त विहस्त लिखी थी? तो वो आपके याद रखना अमीर खुसरो थे, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही लगाया आपने, अगर लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो बल पर लगाए गए, तो ये आपका न्यूटन का ये तीसरा नियम कहता है, यानी आंसर
हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु का अच्छा ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है एंड दिस इज़ आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन गाइज आज के जो क्वेश्चन है। तो बताइए अगर आपने पूरा देखा है, आप मुझे लास्ट में बताएं कि आपने आज के क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को ठीक किया है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी जो है ना कहाँ पर स्टैंड करती है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और स्पीड बढ़ाना भी ज़रूरी, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है ना करने होंगे और वहाँ पर आपको टाइम जो है ना बहुत ही कम लगेगा। 2 घंटे का आपको बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा, इसलिए सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर लिया होगा मुझे लगता है। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से आप आराम से अपनी स्पीड बढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, आराम से फ्री में कर सकते हैं। जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक से अलग अलग टेस्ट खरीदना नहीं पड़ेंगे, फ्रीली यहाँ पर आराम से आप टेस्ट दे सकते हैं और जो भी आपका स्कोर रहे मुझे ज़रूर बताएं। एंड गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है एंड रहेगी कि अगर आपका इसमें फ़ायदा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड आप चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें। दिस इज़ मतलब मुझे मेरे एफ़र्ट को और प्रमोट करिए। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।